नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित विषय है और बड़ा ही देश में एक अजीब सी उपापोह की स्थिति बनी हुई है चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेके, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनके कुछ वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, कुछ फैसले आ रहे हैं, कुछ टिप्पणियां आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है चर्चा के विषय बने हुए हैं। देखिए क्या है ना कि जब कोई भी संस्था जो है वो सही से ढंग से काम करना स्टार्ट कर देती है तो लगता है कि ये संस्था जो है बायस्ड हो गई है या किसी प्रेजेंट एक जो सिचुएशन है उससे हट के काम कर रही है। लेकिन एक्चुअली में उस संस्था को उसी तरीके से काम करना चाहिए था, लेकिन वो बीच में भटक गई थी। जैसे कोई एक एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, वो एक एरिया जो उसको दिया जाता है, जो भी उसको थाना दिया जाता है, तो वहां पे वो लोकल माफिया से जो है उसके नेक्सस होते हैं और वो मिलजुल के काम करता है, वसूली करता है। ये सारी चीजें आम है और सब पब्लिक के बीच में ये खुला है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर एक एसआई जो है ऐसा आ जाए जो अपने ड्यूटी को समझता हो और अगर वो ईमानदारी से काम करने लगे तो उस एरिया में एक चप्पल भी चोरी करना जो है चोरों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एक सिपाही अगर अपनी जिम्मेदारी को समझ ले या एक एसआई अपनी जिम्मेदारी को समझ ले तो ये गली गली जो गुंडे माफिया पनपते हैं इनसे वो अकेले निपटने में ही सक्षम है। उसमें उनके उच्च अधिकारियों की जरूरत ही नहीं है, डीएसपी रैंक या एसपी रैंक के बंदों की जरूरत ही नहीं है, वो एक एसआई ही निपट सकता है अपने स्तर पे। लेकिन दिक्कत ये है, दुर्भाग्य की बात ये है कि ऐसा समझौता, ऐसा नेक्सस चलता है माफियाओं और उस थाना के जो भी थाना अध्यक्ष होते हैं या सब इंस्पेक्टर होते हैं, एसएचओ होता है, उनके बीच में एक बहुत तगड़ा नेक्सस होता है और वो मिल बांट के करते हैं और उसमें उनका भी हिस्सा रहता है। तो इस वजह से जो है लगता है कि पुलिसिंग ऐसे ही होती है, मतलब ऐसे ही जो है सिस्टम बना हुआ है और ऐसे ही काम होता है। और उसी में कोई एक एसआई जो आता है वो थोड़ा 100% नहीं, सिर्फ वो 50% भी अगर ईमानदार हो जाए तो देखिएगा तांडव मच जाता है, एक सुबगाहट मचने लगती है कि यार बड़ा टाइट एसआई आया हुआ है। और देखिए काम करने का तरीका उसका वही है, काम उसको वैसे ही करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि हम जो देखते आते हैं हमें लगता है कि पुलिस वैसे ही काम करती है, इसका काम ही यही है नेक्सस बनाना और लूटपाट करना है। ऐसा नहीं है, ठीक है, हम गलत डायरेक्शन सोचते हैं। सेम यहाँ पे चीजें हुई है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है 2-4 केसेस में सरकार को जो है उसको आईना दिखाया है उन्होंने, और वो सही भी है। कानूनन वो एक कानून को समझते हैं और अपने एक जो सुप्रीम कोर्ट का तरीका है जैसे काम करना चाहिए उसे, उस अनुसार वो टिप्पणियां करते हैं, उसमें कोई गलत चीज भी नहीं है। और देखिए भी एक अडानी का मुद्दा आया था, उसमें जो है बंद लिफाफे में जो है वो एक कमेटी बनाने के मेंबर्स का वो सुझाव दे रहे थे, तो भगा दिए, कब भागो यहाँ से लेके, है ना। सरकार के जो वकील थे वो कहे थे तो कहे भागो यहाँ से, बंद लिफाफे में नहीं होगा, है ना। बंद लिफाफे का मतलब क्या है, आपने दिया और हमने हामी भर दिया, तो इसका मतलब कि भाई फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आएगा नहीं, पब्लिक के अंदर एक गलत संदेश जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा या तो हम सुझाव दे देते हैं उस नाम पे और आप उस पर सहमति जताइए, लेकिन बंद लिफाफे में एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को। तो वो भगाया उनको। फिर 1 रैंक 1 पेंशन का भी चल रहा था, उसमें ये बंद लिफाफे में लेके गए, उसको भी उन्होंने खूब तेज लताड़ा, तो ये खोल के वहां पढ़ना शुरू किए, ठीक है। और 3-4 और भी मुद्दे हैं। एक मैटरनिटी लीव पे है कि उस पे इनका एक वर्डिक्ट आया हुआ था कुछ दिन पहले। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी संस्था जो है
वो अगर ईमानदारी से काम करना स्टार्ट कर दे तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, जो सरकार है अगर वो भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो ये समझ लीजिए अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन सारे नेक्सस बने हुए हैं और उस तरीके से लोग काम करते हैं, और उसी में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है, जैसे अभी आप सुने होंगे टीएन सेशन का नाम। उसके पहले चुनाव आयोग में बहुत सारे कमिश्नर आए, इलेक्शन कमिश्नर आए, लेकिन टीएन सेशन का ही नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने पावर को समझा, वो अपने पावर को समझे और एक फ्री एंड फेयर एक चुनाव जो है वो कराए, और उन्होंने प्रयत्न किया जिसकी वजह से उनका नाम हुआ। उसमें बहुत सारे लोग घुटने पे आ गए, जो बूथ कैप्चरिंग करके इतने दिनों जीतते आ रहे थे, वो सारे प्रत्याशी हार गए उसमें, है ना। तो टीएन सेशन जैसे लोग आ गए। फिर उसके बाद अगर आप देखिए तो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल विनोद राय जो हमारे थे, वो आए। तो लोगों को देश में पता लगा कि कैग नाम की भी कोई चीज होती है ना। तो देखिए कुछ पद ऐसे होते हैं जहां पे कोई ऐसा व्यक्ति आसीन हो जाता है जो अपनी पावर को, अपनी ईमानदारी को से अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है। तो वहां पे जो है, जो थोड़े बहुत बेईमान लोग होते हैं, उनके अंदर एक बेचैनी से जो है वो पनप जाती है। और यही इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के केस में हुआ है। डीवाई चंद्रचूड़ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जस्टिस रहे हुए हैं प्रयागराज में, और इस टाइम उनकी जो वर्डिक्ट्स है उनसे देखिए बहुत ही इस टाइम सरकार कह लीजिए अंदर खुल के तो नहीं आएगा भाई कोई सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, लेकिन अंदर खाने बड़े ही तल्ख वो चल रहे हैं इनके आपस में, है ना, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में। अभी कुछ दिन पहले देखिए कोलिजियम ये लोग चिल्ला रहे थे, इनके जो कानून मंत्री थे रिजिजू, वो कोलिजियम चिल्ला रहे थे। इनका कोलिजियम गायब हो गया और इनको अपने जान बचाओ के भागो वाली स्थिति आ गई है, ठीक है। और मैं उस टाइम भी वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो होते हैं वो जनता चुन के नहीं भेजती है कि वहां पर अंगूठा टेक भी पहुंच गया, अनपढ़ भी पहुंच गया, 5वीं पास भी पहुंच गया, 9वीं पास भी पहुंच गया, चाय वाला और पान वाला और दारू वाला और बीड़ी वाला वहां पे पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है। वहां पे बंदे वेल एजुकेटेड रहते हैं, उन्हें कानून की पूरी जानकारी रहती है, वो अपनी पेन को खींचते हैं, उनकी प्रैक्टिस रहती है एटलीस्ट 10 साल हाई कोर्ट में, है ना। तो 10-10, 15-15 साल उनकी प्रैक्टिस रहती है, उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया ही दिया गया है। तो जब वो इतना घिस के पहुंचते हैं तो वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जब उस कुर्सी पे ऐसे लोग आसीन होंगे तो ये उनको, अगर ये अनपढ़ लोग जो हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सब संस्थाओं पे अपना इंक्रोचमेंट करके रखे हुए हैं, सबको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, वहां पे इनकी जो है दाल नहीं गल पाती है, और वहां पे ये जाके फंस जाते हैं। क्योंकि वो बहुत ही मतलब वो लोग बोलते कम है, लेकिन ये लोग जितना चिल्लाते हैं, जो गवर्नमेंट है, जो हमारी लेजिस्लेटिव है, इसमें जितने भी नेतागण हैं वो इतना चिल्लाते हैं, वो तो चिल्लाते थोड़ी हैं। उन लोगों को पता है कि किस टाइम कौन सी डोज देनी है। अगर जज अपनी मतलब ताकत को समझे और अपनी ईमानदारी से काम करे तो उसके लिए पर्याप्त ऐसे से सरकारों को नचा के फेंक देंगे ये लोग। आप इंदिरा गांधी के केस में देख लीजिए, ज्ञानी जैल सिंह थे उस टाइम, उनसे इनकी नहीं बनती थी इंदिरा गांधी की। और इंदिरा गांधी जो है इमरजेंसी के टाइम जो है अनाप शनाप जो है खूब इन्होंने कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संविधान में संशोधन किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई, जुडिशियल रिव्यू लगा के और पूरा नल एंड वॉइड में इनका डाल दिया था, जितना भी अनर्गल चीजें इन्होंने संसद से पास कराई थी। तो देखिए सुप्रीम बहुत ही मतलब बड़ी चीज है। मतलब वहां के वकील जो है ना, वो किसी से भी मतलब नहीं डरते। वो ये नेता होता है डीआईजी से नहीं डरते हैं, पुलिस वुलिस का मतलब उनके लिए तो खेल है नेता होता। वहां के वकीलों की बात कर रहे हैं, एडवोकेट्स की, वो किसी से भी मतलब भिड़ जाएंगे, उनको किसी का डर नहीं रहता। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बहुत ज्यादा पावर है ना। और सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है, उसकी बहुत ज्यादा पावर है। वहां पे भी ये जो पुलिस वाले जाते हैं वहां खड़े रहते हैं सामने उनके,
तो देखिए देश में क्या है कि संस्थाएं जो है स्वायत्त रहनी चाहिए, ऑटोनॉमस रहनी चाहिए, उनकी शुचिता बरकरार रहनी चाहिए, तो उसकी वजह से जनता का उनके अंदर भरोसा बनता है। और अगर ऐसी चीजें नहीं रहेंगी, जिस दिन जनता का भरोसा टूट जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से या किसी सरकार के ऊपर से, है ना, तो फिर विश्वास की जब कमी आती है तो फिर गलत दिशा में चीजें चलना शुरू हो जाती हैं और फिर एक क्योस बसता है, तो जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। इसलिए जो है हर एक संस्था को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसके हर एक नागरिक को, उसके हर एक व्यक्ति को, उस संस्था से जुड़े हुए उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इंडिविजुअल जिम्मेदारी, पर्सनल जिम्मेदारी उसको समझनी चाहिए अपनी इंडिविजुअल, कि हमें जो है किस तरीके से कार्यशैली अपनी रखनी है, जिसकी वजह से जो है समाज में एक गलत संदेश ना जा पाए। तो चंद्रचूड़ जी ने जो है बहुत ही अच्छे उनके टिप्पणियां आ रही हैं और बड़े निर्भीक होकर वो चीजों को मतलब बोल भी रहे। उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था उसमें किसी न्यूज चैनल में, बड़ा ही मतलब निर्भीक होकर वो चीफ जस्टिस जो है अपने वक्तव्य को बोलते हैं और मुझे काफी पर्सनली मुझे उनका जो तरीका है काम करने का वो बड़ा पसंद आया। अब उसमें कुछ लोग देखे राजनीति कर सकते हैं कि वो एक पार्टी की तरफ झुके हुए हैं, एक पार्टी की तरफ बायस्ड है, वो एक अलग मुद्दा है, वो आप कहते रहिए। लेकिन वो अगर कोई व्यक्ति अपने पावर को समझ रहा है और वो अपने पावर को समझते हुए और अपने संविधान के दायरे में रहते हुए और अपने कार्य को पूरा कर रहा है, तो ये सब टिप्पणियां होती रहेंगी। निगेटिव टिप्पणियां किसके प्रति नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए बहुत सारी चीजें आएंगी और अभी जब तक ये रहेंगे तब तक तो सरकार की जो खटिया है वो खड़ी ही है। कोलिजियम से दिमाग तो भटक ही गया है, कोलिजियम चिल्लाना तो सरकार बंद ही कर दी है ना। और अब अपनी जान बचाने पे लोग हैं कि कैसे मेरी जान बच जाए, क्योंकि रोज जो है बंद लिफाफे में लेके जा रहे हैं वो वापस कर दे रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है, अच्छा ही हो, हम भी यही उम्मीद करेंगे। और चंद्रचूड़ साहब ने जो है पूरे देश से तहलका मचा के रखा हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।